हेलो गाइस, आप सभी को ऑल इन वन अकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब से इस चैनल पर आप सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं और डेली यहाँ 10 क्वेश्चन चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है सीबीएसई। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशंस of the linear momentum of the charged particle with its de Broglie wavelength lambda h। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो ग्राफ जिसमें शो कर रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर दिया है। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो मोमेंटम है उसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। एच अपॉन लेमडा होता है, जिसमें एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है और लेमडा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। तो आपने पढ़ा होगा, डी वन नेचर ऑफ चैप्टर में पढ़ा होगा अच्छा से। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, तो इसका सोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, इसका फार्मूला होता है कितना है, इसको रिप्रेजेंटेड ऐसे पी से हम डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एच अपॉन लेमडा, जिसमें आप जानते होंगे कि एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। एज एग्जामिनेशन में आपको ऐसा दे दिया जाए, तो ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू सीबीएसई पेपर में तो फर्स्ट में ही दे दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, मास कितना होता है, तो फर्स्ट में दिया जाता है। पर ऐसे याद होना चाहिए आपको कि प्लैंक कांस्टेंट्स का वैल्यू कितना होता है। तो इसको याद रखिएगा ऐसे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो मोमेंटम आपका पी से रिप्रेजेंट होता है और इस एच अपन लेमडा होगा इसका। तो अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करिएगा, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1/λ, और आपका जो एच है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिलेशंस आपका क्या आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर आपका देखिए मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन हो गया और यहाँ पर ये लेमडा हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर रिलेशन देखिए, चार ग्राफ जो दिया है उसमें, वो ग्राफ बी को आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर लेमडा बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा। तो ये हाइपरबोलिक आप जानते हैं ग्राफ, आप पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, वही होगा ऑप्शन। तो आप देखिए इसका ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका सोल्यूशन आप देख लिए। क्वेश्चन है, if photons of frequency f and incident on the surface of metals A and B of threshold frequency Fy2 and Fy3 respectively, the ratio of maximum kinetic energy of electron emitted from A and to that from B each। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जान लेना चाहिए कि आपका फ्रीक्वेंसी है और ए एंड बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो दिया है आपको Fy2 एंड Fy3, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ए टू डैट फ्रॉम बी आपको निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख। तो ये मेरा मेटल सरफेस ए है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी से यहाँ इमिटेड हो रहा है। सरफेस ए मेटल सरफेस है एंड बी भी मेरे पास एक है। तो यहाँ भी आपका फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ा यहाँ पर इंसिडेंट। तो ए एंड बी ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी Vy2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी Vy2 है, एफ नॉट से ऐसे डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका कितना है मेरे पास Vy3 रिस्पेक्टिवली, ये दोनों का। ठीक, तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कैनेटिक मैक्स जो होता है, इसमें पढ़ेंगे तो कैनेटिक मैक्स जो होता है आपका E-5 होता है, एनर्जी -5 होता है, जो आपका वर्क फंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए सब। तो काइनेटिक मैक्स यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो HC अपॉन लेमडा और -HC अपॉन लेमडा जो आपका वो उसमें लेमडा के टर्म में आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर HF यानी कि प्लैंक कांस्टेंट के रिलेशंस में यहाँ पर HF फ्रीक्वेंसी माइनस H माइनस एफ नॉट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा रिलेशंस HF माइनस HF नॉट।
तो देखिए यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर ऐसे एच में निकालता हूँ, तो यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप एफ क्या, पहले सबसे पहले वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर एफ क्या दिया है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ माइनस एफ बाई टू दिया है, ठीक है। और ये को मान लीजिए इसका रिलेशन मैं मान लेता हूँ कितना, K1 इसको मान लेता हूँ, एज अ K1 मान सकता हूँ, या इसको डायरेक्ट सॉल्व यहाँ से सीधे करिए। सीधे आज एच एफ कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर छोड़िए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल सा बात है कि आप यहाँ पर ये एच एफ कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कितना इसका दिया है मेरे पास V/2, यानी कि वही V या एफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, और इसी प्रकार मैंने एच एफ यहाँ पर कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, फर्स्ट में यहाँ पर दिया है आपका F/3 दिया है, या V/3, उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू स्टे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/1/3 आ जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये का एलसीएम आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे तो एच न्यू कितना आ जाएगा 2 - 1, यानी कितना आ जाएगा आपका HF 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका एक रिलेशन यहाँ पर हुआ, और इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 2HF, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 हुआ, ये 4 हुआ मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेशियो निकालना था हमको, इस और इसका रेशियो निकालना था, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो कितना हो जाएगा HF/2, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 HF आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए कैंसिल हो गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 3:2 आपका है आंसर, यानी कि 3:2 आपका रेशियो हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा था इसमें मेरा, 3:2 का ऑप्शन था इसमें। तो मैं ऐसा किया था तो कितना आ रहा था 3:2 या 3:4 आ रहा था, 3:4 आ, सॉरी यहाँ पर 3:4 है। देखिए यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 3 2 जब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3:4 है यहाँ पर। तो उसके लिए आप देख लीजिए 3:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप डेली इस पर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेली इस क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस चैप्टर से जो भी आपका डाउट हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन बनाकर आपको अपलोड करूँ। और आप इस चैनल का टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस एंड डेली अपडेट्स के बारे में पता चल सकता है। और इसका लिंक्स जो है आपका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और इस चैनल का टेलीग्राम से भी आप चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली कंटेंट्स कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों।